बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जी, हम तैयारी कर रहे हैं JOA जूनियर ऑफिस एसोसिएट PPS 13। अच्छा जी, उसके बाद ये भी याद रखें कि अगर आपने इस टेस्ट में नहीं अप्लाई किया फिर भी जो है ना, इंग्लिश आपके लिए बहुत ही वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। सो डैट्स वाई आप इसको देखते रहें, सीखते रहें, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट है टेंसेस के MCQs के अबाउट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मौका देता हूँ, चांस देता हूँ कि आप ये टेस्ट खुद हल करें, ठीक है। कमेंट करें इसका जवाब, ये जो MCQs मैं कवर कराता हूँ, आपको टाइम देता हूँ, उसका कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे ना, फिर बाद में जब मैं सिखाऊंगा आपका गलत हुआ तो आप वो सीख जाएंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है जी। सो आइए इस टेस्ट को हम हल करते हैं। सो क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो, ठीक है जी। सो सबसे पहला जो MCQs है, क्या कह रहा है कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, ठीक है। द अर्थ डैश अराउंड द सन। सो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मूव्स, ऑप्शन B इज मूविंग, ऑप्शन C हैज़ मूविंग, ऑप्शन D विल मूव। सो आप अपना आंसर जल्दी लिख दें, फिर ये समझें, ठीक है, कमेंट में लिख दें। सो द अर्थ डैश अराउंड द सन। सो हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है ना, ठीक है, अर्थ है, वो रिवॉल्व करती है, घूमती है, किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। या आप कह लें कि एक नेचुरल फेनामेना है, ठीक है। या आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? कॉन्सेप्ट स्मॉल करें ना। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अर्थ है, ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। सो इसका मतलब क्या है, हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ES का इजाफा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन A करेक्ट है, मूव्स, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ये। सो आप ये नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है 2 नंबर, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन है वाज, सा, ऑप्शन B है हैव सीन, ऑप्शन C है सा, ऑप्शन D है हैड सीन, ठीक है। ये तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, कि C फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सा सेकंड फॉर्म और सीन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या लगेगा? सो आप एक ट्रिक यूज़ करें, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को लाजमी पढ़ा करें। ये जो येस्टरडे है, ठीक है, ये जब भी आए आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एडवर्ब टाइम में अगो आ जाए, अगो, अगो या येस्टरडे, आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो यहाँ पर क्या, कौन सा टेंस यूज़ होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो इट मीन्स यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी जस्ट। सो सी का सेकंड फॉर्म क्या है? अभी आपको बताया, सा। सो ऑप्शन C आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा MCQ से बोल रहा है कि आई डैश एम ओनली वन लेटर अप टू नाउ। मैंने अभी तक उसे जो है ना सिर्फ एक लेटर भेजा है, एक खत भेजा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है अप टू नाउ, अभी तक, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या लगाना होगा हमें? यहाँ पर हमें लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होगा, ठीक है। मतलब काम मुकम्मल हो चुका है ना, ठीक है, एक लेटर भेज दिया है अभी तक, वो काम मुकम्मल हो चुका है। सो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? सो वो नज़र आ रहा है ऑप्शन B में, ठीक है। हैव सेंट, आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, ऑप्शन B इधर क्या है आपका? करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है, बोल रहा है कि शी डैश डैश वरीड अबाउट समथिंग, मतलब वो समथिंग को लेकर परेशान है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा? शी लुक्ड वरीड या शी लुक्स वरीड, शी हैज़ लुक्ड वरीड, शी विल लुक वरीड। सो यहाँ पर लगेगा शी लुक्स वरीड, ठीक है। ये उसकी प्रेजेंट टेंस में उसकी हालत बता रहा है। शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, ठीक है। वो
समथिंग को लेकर, कुछ चीज़ को लेकर परेशान है। सो शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, ऑप्शन बी इधर आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है कि इट स्टार्टेड टू रेन। इट स्टार्टेड टू रेन मतलब बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई। वाइल वी डैश द टेनिस, ठीक है, मतलब कि जब वो टेनिस खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। सो इट मीन्स खेल रहे थे। सो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। सो इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वाइल वी क्या है, प्लूरल है तो वर लगेगा ना, सो वर प्लेइंग, ठीक है, फोर्थ फॉर्म इंक फॉर्म लगती है कंटिन्यूस टेंस में। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, सो ऑप्शन डी करेक्ट इधर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है 6 नंबर। क्या बोल रहा है, ही डैश डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब हादसा हुआ, ठीक है, वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर लगेगा। सो ही सिंगुलर है तो यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी और इंक फॉर्म यूज़ होती है फोर्थ फॉर्म। सो इट मीन्स ही वाज ड्राइविंग होगा, ऑप्शन सी इधर क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर पर, ही डैश डैश अस्लीप, मतलब उसे नींद आ गई, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ही डैश अस्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग। सो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या है, फाल फेल फालन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यही है, फेल। सो ही फेल अस्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग, ऑप्शन डी इधर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो क्या है जी कि आई एम श्योर, आई एम श्योर, ठीक है, मुझे यकीन है पक्के। आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर क्या लगेगा, देखें लास्ट नाइट आया है ना, लास्ट नाइट मतलब जो प्रीवियस रात थी, ठीक है। सो लास्ट वीक आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, ठीक है, ये वर्ड लास्ट के बाद कोई भी टाइम आ जाए, सो इट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखें, ठीक है। एक आपको बताया था अगो और यस्टरडे का कॉन्सेप्ट भी। सो यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, इस एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो यहाँ पर क्या लगेगा, ज़ाहिर सी बात है सेकेंड फॉर्म आती है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जस्ट आई एम श्योर आई सा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी का सा होता है सेकंड फॉर्म, आई एम श्योर आई सा हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट, सो ऑप्शन बी करेक्ट है इधर आपका। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, बोल रहा है कि ही डैश अ मिल इन दिस टाउन। ही डैश अ मिल इन दिस टाउन। अब यहाँ पर ये पोजेशन ऑनरशिप मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है। सो ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑनरशिप शो करने के लिए हैज़ लगाते हैं ना, ठीक है। सो ही हैज़ अ मिल इन दिस टाउन, सो ऑप्शन सी इधर आपका करेक्ट है, ठीक है। बाकी इज़ हैविंग नहीं होता, हैज़ बीन हैविंग नहीं होता, ठीक है, ऑनरशिप के केस में। उसके बाद 10 नंबर पर MCQs हमारे पास है, ही डैश हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिला हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, ये फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये आपको क्या मिला हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम मिला हुआ है। सो इट मीन्स यहाँ पर आपका लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सो क्या होगा, ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग, ऑप्शन सी इधर आपका करेक्ट होगा। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, गुज़श्ता 5 सालों से वो यहाँ पर काम कर रहा है। सो यहाँ पर ये आप नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है 11 नंबर पर, बोल रहा है कि ही थैंक्ड मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, फॉर वाट आई डैश, फॉर वाट आई हैव डन, या फॉर वाट आई वाज डन, फॉर वाट आई डिड, फॉर वाट आई हैड डन। सो थैंक्ड मी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसके बाद फिर आप क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। सो यहाँ पर होगा हैड डन, ही थैंक्ड मी फॉर वाट आई हैड डन, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद 12 नंबर पर है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। आई डैश अ स्ट्रेंज नॉइस, आई हर्ड, हियर हर्ड, ठीक है, इसको हम हियर्ड नहीं पढ़ते, सेकंड फॉर्म को हियर की हर्ड पढ़ते हैं। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, ये होगा, या आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, मतलब कि यहाँ पर ना सेंस यूज़ कर रहा है वो, अब आई एम हियरिंग नहीं होता, ठीक है।
यहाँ पर सेंस यूज़ कर रहा है कि वो बोलता है कि उसकी रूटीन है, वो जो है ना स्ट्रेंज नॉइज़ सुनता है, ठीक है, उसे दिमाग में और स्ट्रेंज नॉइज़ सुनाई देती है। सो इट मीन्स यहाँ पर ये एक किस्म की हैबिचुअल एक्टिविटी बन गई। इसी वजह से हम प्रीफर करेंगे किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हियर। सो आई हियर होगा, ठीक है, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज़, ऑप्शन बी करेक्ट है इधर आपका। उसके बाद 13 नंबर पर है आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई नो नहीं होगा, न्यू भी नहीं होगा, ठीक है। सो आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़े अरसे तक मुझे जो है ना मैं उसे पहचानता हूँ, इसी को होगा, ठीक है। आई डैश आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ऑप्शन डी सी करेक्ट है इधर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सीक्यू से 14 बोल रहा है कि वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। सो फॉर 5 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएं। वी हैव बीन, ठीक है, स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। सो ऑप्शन डी करेक्ट है इधर। उसके बाद 15 नंबर पर एमसीक्यू से बोल रहा है डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई डैश माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। सो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। सो आई एम डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ऑप्शन सी करेक्ट है इधर। उसके बाद नेक्स्ट है जी 16 नंबर पर अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर। हम बोलते हैं ना कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। सो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, वांट्स होगा, ठीक है, अब्दुल सिंगुलर है तो वांट्स, अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ए करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 17 नंबर पर द सूप डैश गुड। सूप जो यखनी होती है हम विंटर सीजन में पीते हैं, ठीक है, द सूप डैश गुड। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, द सूप टेस्ट गुड, ठीक है। फ्लावर्स बोलते हैं ना कि फ्लावर्स से मेल वेल, इस तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 18 नंबर पर ही डैश डैश टीवी मोस्ट इवनिंग्स। अब मोस्ट इवनिंग्स ये उसकी क्या है, डेली रूटीन है, ठीक है। मोस्ट इवनिंग्स मतलब कि ज़्यादातर वो शाम को जो है ना टीवी देखता है। सो रूटीन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। सो ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर ही डैश डैश आउट 5 मिनट्स आगो। ही डैश डैश आउट 5 मिनट्स आगो। आगो आया तो पास सिंपल टेंस यूज़ करें, आपको बता चुका हूँ। सो सेकेंड फॉर्म लगाएं, ही वेंट आउट, ठीक है, ऑप्शन है करेक्ट, ही वेंट आउट 5 मिनट्स आगो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 20 पर के वैन ही लिव्ड इन हैदराबाद। वैन ही लिव्ड इन हैदराबाद, जब वो हैदराबाद में रहता था, ही कामा ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक, ठीक है, वंस अ वीक हफ्ते में जो है ना वो एक बार सिनेमा जाता था, हैबिचुअल आदत थी इसकी, ठीक है। सो पास्ट में हैबिट थी, सो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप यूज़ करेंगे। व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही वेंट होगा, ठीक है, वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। और उसके बाद है 21 पर द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। सो द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग मतलब सुबह को उसकी रूटीन है, वो रोता रहता है। सो द बेबी क्राइज, क्राइज होगा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा ये जो 21 है इसको थोड़ा देखते हैं। थिंक ये जो है ना ऑल मॉर्निंग, ठीक है, ऑल मॉर्निंग, यहाँ पर द बेबी, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। सो ऑल मॉर्निंग भी यहाँ पर जो है ना ऐसे समझो कि बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सेंस के तौर पर यूज़ हुआ है यहाँ पर ऑल। सो इट मीन्स यहाँ पर हमें लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो द बेबी हैज़ बीन क्राइंग, द बेबी हैज़ बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग। बाकी अगर होता ऑल नहीं होता द बेबी क्राइज इन द मॉर्निंग, फिर से होता, ठीक है। उसके बाद 22 है आई डैश रहीम एट द जू। आई डैश रहीम एट द जू, मैंने रहीम को जू में चिड़ियाघर में देखा। सो पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ऑप्शन डी करेक्ट इधर। उसके बाद 23 पर हमारे पास है आई डैश कुमार दिस वीक, ठीक है,
आई डैश कुमार दिस वीक, मतलब कि बोलते हैं ना कि मैंने यार इस हफ्ते जो है ना नहीं देखा है किसको, किसी को भी, अपने फ्रेंड को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट सीन, ठीक है, आई हैव नॉट सीन कुमार दिस वीक। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 24 है जी, दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली। अब यहाँ पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ट्वाइस ट्वाइस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सो इट मीन्स अपीयर्स, ठीक है। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। उसके बाद 25 पर है जी, अशोक फेल ऑफ द लेडर, ठीक है, लेडर से गिर गया वो अशोक। वैन ही डैश द रूफ, ठीक है, क्या कर रहा था, जब वो मेंडिंग कर रहा था, रूफ की मेंडिंग। सो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, ही व्हेन ही वाज मेंडिंग द रूफ। सो 25 ये MCQ से होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू। अपना स्कोर लाजमी कमेंट करना 25 में से।